Good afternoon, students. Welcome to Diamond Public School, Kharbra, Greater Noida online study class. Today, I Ashok Kumar teach you math topics, rational number. Rational number between two rational numbers. आपको दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को कैसे निकालना है वो आपको दिखाना है। अगर बीच की बात करें सीधा सीधा कि केवल बीच वाला रेशनल नंबर निकालना है उसके लिए अलग फार्मूला है, और अगर उसके बीच में कई रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो पहले हम बात करते हैं ठीक बीच की निकालने की। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम, सपोज दैट एग्जांपल है आपका 1/5 एंड 4/7। ये दो रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे वो देखना है, और इनके बीच का ठीक बीच वाला रेशनल नंबर क्या होगा। अगर हम इसको मानते हैं पहले वाले रेशनल नंबर को a या दूसरे को b, तो ठीक बीच के लिए रेशनल नंबर के लिए फार्मूला होता है वन अपॉन टू इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी कर देते हैं। ए के स्थान पर आपका है 1/5, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/2 1/5 प्लस बी के प्लेस पर 4/7। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं जैसे आपको नियम मालूम है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है 5 और 7। इसके देखिए जो डिनोमिनेटर है इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेते हैं 5 और 7 का। अगर 2 ही रेशनल नंबर दिए गए हैं, 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनका दो नियम से करते हैं, या तो एलसीएम ले लेते हैं या तो सेकंड वाले डिनोमिनेटर का फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट का डिनोमिनेटर का सेकंड वाले डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब इनका इक्वल हो जाता है। या 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं, 5 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उसका मल्टीप्लाई ही होता है। 5 7 जा 35, ये हो गया। 5 से अब 35 डिवाइड करें कितना आया 7, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 7 1 जा 7 प्लस बीच में है उतार लिए, 7 से किए 5 आया, 5 का 4 मल्टीप्लाई किए तो 20 हो गया, 5 4 जा 20। अब इसको ऐड कर लेते हैं आप, 20 और 7 ऐड कर लिए तो 27/35। 27 का जब मल्टीप्लाई का नियम आपको बताया गया है कि मल्टीप्लाई जब रेशनल नंबर के बिटवीन होता है तो आपको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 27 1 जा 27 और 35 2 जा 70। ये आंसर आपका आ गया कि इन टू रेशनल नंबर के ठीक बीच का जो रेशनल नंबर आता है वह 27/70 होता है। पास में आ गई। अगर और निकालने हैं, इसके बाद तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, छठा निकालना है, तो आपको जो भी रेशनल नंबर निकालना है उसका उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको आप मान लेंगे ए तो वही रह जाएगा, ए बी के प्लेस पर ये हो जाएगा, फिर अगली बार भी ए हमेशा फिक्स रहता है और जो भी आता जाता है बी सी डी ई एफ सबको ऐड करते जाते हैं। इस तरह से इसके जो है फार्मूले निकाले जाते हैं, आपको नंबर बताया जाता है। देखते हैं, मान लीजिए आपको देखना है कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, जो आपका 1/2 5 5 7 है। तो इनके बीच के लिए देखने के लिए करते क्या है, हम 5 और 7 का एलसीएम लिए 35 हो गया, 7 1 जा 7 7 5 जा 35। यहाँ पर 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। क्लियर हो गया आपका कि 35 दोनों इक्वल हो गए, तो 7 से लेकर के 20 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सब इसके बीच के रेशनल नंबर हो गए। अब जैसे 8/35 9/35 10/35 11/35 12/35 13/35 14/35 15/35 16/35 17/35 18/35 एंड 19/35। ये इसके बीच का जितना भी रेशनल नंबर होता है सब आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 और 20 के बीच में जो रेशनल नंबर आते हैं वो हो गए आपके 12
बीच में नंबर जो होता है कितना होता है, तो इसके बीच का नंबर आप निकाल लेंगे और आसानी से आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर डिफरेंस सबका एक है तो जो आपको इंटर मैथमेटिक्स में फार्मूला बताया गया है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल सकते हैं आप। a आपका 7 हो गया, d डिफरेंस अर्थात 1 होगा और आपका लास्ट नंबर यल है, तो उसको लगा करके इस फार्मूले से देखिए क्या बारह आता है कि नहीं, देख लेते हैं हम। a इक्वल टू 7 है, यल इक्वल टू 20 है, पूछ रहा है कि इसमें यल का मान कितना होगा। ये फार्मूला लगा देते हैं, यल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कंफर्म हो जाता है आपका कि होगा कि नहीं होगा। 20 है, a का वैल्यू 7 है, डिफरेंस सबका 7 8 9 सबका डिफरेंस जो है 1 ही है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 ही रह गया, ब्रैकेट खत्म कर दो, 7 1 कर दीजिए, ये प्लस ए माइनस घट जाएगा, n माइनस 6 हो गया, n प्लस 6 हो गया। इधर पर छांतर कर लेते हैं, n इक्वल टू हो गया आपका 20 माइनस 6 अर्थात 14। अब इसके इन दोनों को लेकर के 14 हुआ। अब इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, इन दोनों क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो 14 में से 2 निकाल दिए, कंफर्म हो गया कि ये 12 ही होगा, ये कंफर्म हो गया आपका। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं आसानी से कि हाँ वास्तव में कितने रेशनल नंबर होते हैं। और इसको और भी आसानी से अगर आपको देखना है तो नंबर लाइन पे देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूसरा लेते हैं हम, 1/3 और 1/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, नंबर लाइन से हम यूज करके देख लेंगे। 3 और 5 का क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी और हो जाए, और यहाँ पर 3 1 जा 3 माइनस 3 और 3 5 जा 15, तो 3 1 जा 3 हो गया। अब करते हैं आप नंबर लाइन में देखेंगे, नंबर लाइन खींचते हैं इस तरह से। आपको बताया हमने पहले ही, ये 0 होता है बीच में, बाईं तरफ माइनस होता है और दाहिनी तरफ प्लस होता है, इस तरह खाने बने होते हैं। जो 15 है वही इसको आप लेते हैं कि 5/15 को सरल करेंगे 1/3 होता है, 3/15 सरल करेंगे 1/5 होता है, ये सही आप जानते हैं। अब 15 को ही आप बेस मान करके उसके डिनोमिनेटर को बेस मान करके आप नंबर लाइन खींचते हैं। यहाँ पर देखिए पहला -1/15 हो गया, दूसरा -2/15, तीसरा -3/15, -4/15, -5/15, -6/15 हो गया। इधर राइट साइड करते हैं 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, ये आपके रेशनल नंबर दे दिए हमने। अब आपको इसके और इसके बीच में देखना है कितने रेशनल नंबर टोटल आते हैं। ये आपका 5/15 है और ये आपका -3/15 है, इन दोनों को आप छोड़ देंगे, इसके बाद देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इससे पता चल गया कि 5/15 अर्थात 1/3 और -1/5 के बीच में जो टोटल रेशनल नंबर है वो 7 आते हैं। इस तरह से आप आसानी से नंबर लाइन से भी निकाल सकते हैं कितने रेशनल नंबर होंगे, और जो रेशनल नंबर होगा वो इससे देख लेंगे आप। तो रेशनल नंबर का अगर नाम पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि -2/15, -1/15, 0, 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, ये इसके रेशनल नंबर हो गए। 0, अब बताइए 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, ये थोड़ा सा आपके मन में आ रहा होगा, सर ने बता दिया 0 तो रेशनल नंबर नहीं, ये होल नंबर है। लेकिन आप जानते हैं कि 0 का जो डिनोमिनेटर होता है 1 होता है, और जिसका डिनोमिनेटर 1 है वह रेशनल नंबर है। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वह उसकी कंडीशन को, उसकी जो शर्त है उसको फॉलो नहीं करता है। इस तरह से आप आसानी से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि कोई नंबर दे दिया जाए एग्जांपल और कह दे कि इसके बिटवीन जो है आपको इतने रेशनल नंबर निकालने हैं, तो किस तरह से निकालते हैं आप देखिए। जैसे आपको निकालना है, एग्जांपल दिया है कि इसके बिटवीन आप जो है 4 रेशनल नंबर निकालें। एक एग्जांपल है -4/5 एंड -2/3,
-4/5 एंड -2/3 के बीच आपको निकालने हैं कितने रेशनल नंबर? ओनली 4 रेशनल नंबर। फाइंड द 4 रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर हो गया, निकालना है आपको -4/5 एंड -2/3। पहले देखते हैं इसको कि क्या इसका डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो इक्वल करने की जरूरत है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे हमने आपको वैकल्पिक बताया, ऑब्जेक्टिव बताया। यदि आप उससे ना करके आप ए और बी मान करके उस फार्मूले से करना चाहते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको आप ए माने, इसको बी, तो ये देखिए आपका फार्मूला पहला, फर्स्ट रेशनल नंबर हाफ ए इंटू हाफ ए प्लस बी। ये बताया हमने फार्मूले में। ए के प्लेस पर क्या है? -4/5। बी के प्लेस पर क्या है? -2/3। 3 और 5 कैल्शियम लिए 15 हुआ, मल्टीप्लाई किए -4 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 5 2 या 10 हो गया। अब ये इक्वल साइन है, ऐड हो जाएंगे, -12 और 10 को ऐड कर लिए तो -22/15 हो गया। अब इसको अगर सरल करते हैं, कर भी सकते हैं, 2 1 जा 2 2 11 जा 22, तो हो गया -11/15। पहला रेशनल नंबर आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड रेशनल नंबर। अब ये जो आ गया पहला रेशनल नंबर, अब इसका ये बी बन जाएगा। इस बी को नहीं लेंगे, अब इसको लेंगे। फार्मूला वही आएगा, हाफ ए प्लस, यहां पर इसको b1 मानते हैं, a प्लस b1 हो गया। अब आ गया आपका a का वैल्यू वही रखें, -4/5 प्लस -11/15। सेम कंडीशन मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 15 का एलसीएम 15 हो गया, 5 3 जा -4 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 11 1 जा 11 हो गया। कर दिए आप 1/2 मल्टीप्लाई, -12 और -11 को ऐड करिए, समान साइन है इसलिए। अब ये हो गया आपका -33/15 2 जा 30। ये सेकंड रेशनल नंबर आ गया, ये आपका b2 हो गया। चलिए अब थर्ड निकालते हैं इस तरह से, हाफ a प्लस b2 करेंगे। a का वैल्यू -4/5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -33/30 को पुट करते हैं। इसका एलसीएम लिए, 5 30 का 30 हो गया, तो -24 हो गया, क्योंकि 5 6 जा 30 और 6 से मल्टीप्लाई किए -24, प्लस माइनस माइनस 31 जा 30 30 में 33 मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आ गया 1/2 और ये इक्वल साइन है, ऐड हो जाएंगे, -57/30। सरल कर लेते हैं इसको, -57/60 हो गया। ये और भी सरल हो सकता है, तो देखें 3 से कट जा रहा है, 320 -19/20 हो गया। अब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, फोर्थ वाला निकाल लेते हैं, फोर्थ रेशनल नंबर। फोर्थ रेशनल नंबर निकालेंगे, फार्मूला वही, ए वही रह जाता है, और 19/20 जो आ गया -19/20, ये आपका b3 हो गया। तो a प्लस b3 कर दिया। a का वैल्यू -4/5 प्लस b का वैल्यू b3 का वैल्यू -19/20। 5 और 20 का एलसीएम लिए, जब एलसीएम लेते हैं कितना आएगा 20, तो मल्टीप्लाई इसका डिवाइड करेंगे, 5 से 4 आया, 4 का 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस माइनस माइनस 20 1 जा 20 90 1 जा 90 1/2
दोनों समान साइन है, इक्वल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा -35/20 मल्टीप्लाई कर दिए -35/40। सरल होता है तो कर ले, 5 से बन जाए 35 एंड 5 कट जा। आपके ये 4 जो है रेशनल नंबर आपके फाइंड हो गए। B4 जो आ गया ये आपका 4 अलग नंबर आ गया। तो आपका जो बीच में आया आंसर आप लिखेंगे जब इसको लिख सकते हैं आसानी से। पहला हो गया -11/15, दूसरा आपका हो गया B2 कहाँ है -33/30, तीसरा आपका B3 -19/20 और चौथा आपका B4 आया जो -7/8। ये आपके 4 रेशनल नंबर आगे जो आपको फाइंड करने थे। तो इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे जितना रेशनल नंबर का है इस फार्मूले को लगा दें और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर किस ढंग से हम निकालते हैं। अगर अकेले कोई नंबर दे दिया जाए, कह दें कितना रेशनल नंबर करें, कोई नंबर कभी कभी देता है बिटवीन 2 रेशनल नंबर था, इसके बाद कह देता क्वेश्चन फाइंड द 4 रेशनल नंबर। तो जब फाइंड द 4 रेशनल नंबर कहता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आप फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन का काम करते थे वैसे करते हैं कि ऊपर और नीचे अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट आता है, फिर दूसरे नंबर से फिर नेक्स्ट आता है, तीसरे नंबर से नेक्स्ट आता है। इस ढंग से आप अलग से भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। वो भी एक एग्जांपल में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप ये पूरा चैप्टर ही आपका आज क्लोज हो जाएगा। जैसे कोई एक ही नंबर दिया और कह रहा है कि -2/5 है, इसके 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। फाइंड द 4 रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है। जैसे आप कहते थे इक्वल करते थे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या, वो चीज आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, -2 तो है ही है, नेक्स्ट वाला जब करेंगे तो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और आसानी से निकाले 2 2 जा 4 -4/10 आ गया। नेक्स्ट जब करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे ऊपर नीचे तो -6/15। अगला जब करेंगे -2 × 4 5 × 4 -8/20 हो गया। और नेक्स्ट जब करेंगे -2 × 5 1 2 3 4 5 × 5 कर दिए। इस तरह से आपके ये 4 रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। इसको आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कह सकते हैं या किसी दिए हुए रेशनल नंबर का 4 रेशनल नंबर फाइंड करना। ये आपके दो हैं। ये आपके टॉपिक जो है आज पूरा कंप्लीट होता है और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो मैं आपको होमवर्क नोट करवा देता हूँ, आप लोग बैठ करके घर पे अच्छे ढंग से करेंगे। मैं देता हूँ आपको होमवर्क। फाइंड द जस्ट बिटवीन रेशनल नंबर इन गिवन रेशनल नंबर जो दिए गए हैं। पहला इसमें है 2/5 एंड -5/7। दूसरा आपका है 3/7 एंड 2/6। ये दो हैं जिसके जस्ट बिटवीन निकालना है, ठीक बीच वाली। दूसरा क्वेश्चन आपका है
फाइंड द 4 रैशनल नंबर। चार रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है, जो मैं दे रहा हूं एग्जांपल में यहां पर 3 -3 upon 5 एंड 1 upon 5 1 upon 7। दूसरा 2 upon 3 एंड 3 upon 7। तीसरा -9 upon 7 एंड 3 upon 8। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फाइंड द 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। टू अपॉन 5 -3 upon 8 एंड 3 upon 7। ये आपके होमवर्क है, आप बैठ करके घर पर अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कहीं भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो लिंक बना हो उस पर आप भेज भी सकते हैं। तो अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।